हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल एमपीए क्लासेज। आज हम लोग भौतिकी में लेंस पे बात करेंगे। लेंस क्या होता है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और आपेक्ष अपवर्तनांक को देखा था कि क्या होता है। आज लेंस के विषय में देखेंगे लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और लेंस के कुछ मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, लेंस। लेंस होता क्या है, तो लेंस जो है वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। जिसका क्या एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लेंस कहेंगे। तो लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ। क्या है लेंस, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है ना। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, है ना। एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। मतलब लेंस में कम से कम कोई एक पृष्ठ गोलीय होता है, वो या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं, अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ इसका गोलीय होगा। अब हम देखते हैं लेंस के मुख्य प्रकार, है ना। लेंस के मुख्य तो देखते हैं लेंस के मुख्य प्रकार। पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस। अब एक एक करके देखते हैं उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। इसका किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है, क्योंकि लेंस तो ऐसे गोल होता है ना। तो ये किनारे की अपेक्षा ये बीच का भाग जो होता है, ये बीच का भाग है, ये क्या होता है, गोल। जैसे जैसे हम किनारे से बीच की तरफ आते हैं इसकी मोटाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम लेंस को साइड से देखते हैं, क्या करते हैं, लेंस को हम साइड से देखते हैं तो फिर लेंस हमको इस टाइप से दिखता है। और यहाँ भी क्लियर देख सकते हैं किनारे की अपेक्षा साइड का भाग क्या है, बीच का भाग मोटा है। दोनों किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या है, मोटा है। तो ये हो गए उत्तल लेंस। इसके दोनों सतह गोलीय, दोनों पृष्ठ गोलीय है। उत्तल लेंस क्या है,
द्वि उत्तल भी इसको कह सकते हैं। कौन सा? इसको उत्तल या द्वि उत्तल लेंस। सिर्फ उत्तल भी कह सकते हैं। द्वि उत्तल इसलिए कहेंगे कि दोनों सतह इससे क्या है? उत्तल है, इसलिए इसको द्वि मतलब दो, उत्तल मतलब दो पृष्ठ उत्तल है, इसलिए द्वि उत्तल या सिर्फ उत्तल लेंस भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसका किनारे के अपेक्षा जो मध्य भाग वो पतला होता है। किनारे की अपेक्षा मध्य भाग पतला होता है। पतला होता है, क्योंकि सामने से देखेंगे तो ये तो गोल दिखेंगे ही, लेकिन जब इसको हम साइड से देखेंगे तो ये उत्तल लेंस इस हिसाब से दिखेगा, ऐसे। मतलब यहाँ क्या है? किनारे की अपेक्षा जो मध्य भाग है, बीच वाले भाग क्या पतला है। तो ये हो गया हमारे लेंस, लेंस के प्रकार। अब लेंस के कुछ मुख्य भागों को देखते हैं। ये हमारा एक लेंस, उत्तल लेंस लिया और ये एक लाइनिंग है। लेंस का जो ये ठीक मध्य बिंदु है, जिसको O से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे ये F होता है, यहाँ पे ये 2F या C, फिर यहाँ भी F होता है और यहाँ भी 2F या C। अगर ये हमारा सतह 1 है और ये पृष्ठ 2 है, तो फिर ये 1 और ये 2 है, तो इसके लिए ये F1 हो जाएंगे, ये 2F1 हो जाएंगे, और इसके लिए ये F2 हो जाएंगे, और इसके लिए ये 2F2 हो जाएंगे, 2F2 या फिर C2 और ये C1। क्योंकि वक्रता केंद्र को ही यहाँ पे 2F दूनी फोकस से दर्शाया जाता है, और इसमें जो प्रकाशिक केंद्र होता है, दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, इसको फोकस दूरी, फोकल लेंथ मतलब स्मॉल f से लिखते हैं। अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या है ना? इसको जनरली हम O से इंडिकेट करते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस का मध्य बिंदु होता है। लेंस का मध्य बिंदु होता है, और यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वो बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। दोनों में अगर प्रकाशिक केंद्र पे प्रकाश की किरणें आपतित होगी तो वो बिना विचलन के ही अपवर्तित होगी, निर्गत होगी। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का मध्य बिंदु होता है, मतलब केंद्रीय बिंदु। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, है ना, वो प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब देखते हैं F मतलब फोकस या मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस, इसको कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। किसी से? कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। अब ये फोकस या मुख्य फोकस क्या है? तो जब प्रकाश की समांतर किरणें लेंस पे आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस है तो मिल जाती है, और अवतल लेंस है तो मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को ही लेंस के लिए हम फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। देखते हैं।
प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस लेते हैं, यहाँ पे प्रकाश की समांतर किरणें इस पे आपतित हो रही है। ये चूंकि अभी हम बताएं कि प्रकाशिक केंद्र पे जो किरणें आपतित होगी वो बिना विचलन के क्या होगी, सीधी गुजर जाएगी, जबकि ये सब के सब किरणें अपने आधार की ओर मुड़ेगी। ये जिस बिंदु पे मिल रही है यही बिंदु इस उत्तल लेंस के लिए फोकस या मुख्य फोकस है। ठीक इसी टाइप से हम अवतल लेंस में देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ भी देखते हैं कि ये किरणें को अपसरित करती है, लेकिन ये किरणें फिर क्या हो रही है कि ये एफ से होके जा रही है, मतलब बिंदु एफ से होके क्या अपसरित हो रही है, मतलब ये किरणें को पीछे को बढ़ाई जाए तो एफ पे आके मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे अवतल लेंस के लिए ये फोकस या फिर मुख्य फोकस हो गया। फिर देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चूँकि अभी हम लोगों ने प्रकाशिक केंद्र, लेंस के मुख्य फोकस या फोकस को देखा, अब देखते हैं वक्रता केंद्र मतलब दूनी फोकस क्या होता है। वक्रता केंद्र है ना, इसी को दूनी फोकस भी बोलते हैं। ये क्या है? तो लेंस के ये जो गोलीय पृष्ठ है, ये जिस गोले का भाग होता है, ये पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, और ये पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र जो होता है, वही लेंस के लिए वक्रता केंद्र या दूनी फोकस कहलाता है। जैसे यहां देखते हैं हम इसको, लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस पारदर्शी गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता
केंद्र कहते हैं। जैसे देखते हैं ये गोला और ये दूसरा गोला, इस गोले का केंद्र ये है और इस गोले का केंद्र ये है। मान लेते हैं ये C1 है और ये C2 है, इसको ये मिलाने वाली रेखा है और यहाँ से हम इसको मिला करके जब अलग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये C1 और ये C2। तो ये पृष्ठ इस गोले का हिस्सा है, इसलिए इस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र होगा। उसी टाइप से ये जो पृष्ठ है इस गोले का हिस्सा है, इसलिए इस गोले का जो केंद्र होगा इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र इसी को दूनी फोकस भी कहते हैं, क्योंकि ये फोकस दूरी का दुगुना होता है, इसलिए इसको हम दूनी फोकस भी कहते हैं। और लेंस में दो वक्रता केंद्र क्यों होते हैं, क्योंकि दो पृष्ठ, इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये होंगे और इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये होंगे, क्योंकि दोनों पृष्ठ अलग अलग गोले से बना होता है। तो ये इसके वक्रता केंद्र या दूनी फोकस हो गई। अब देखते हैं हम फोकस दूरी, क्या देखते हैं, फोकस दूरी ये क्या है। तो लेंस के फोकस, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जो दूरी है, लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। इसको हम लोग दर्पण में भी देखा था, है ना। मतलब लेंस के मुख्य फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अब अगले स्टेप में देखते हैं इसके एक और पॉइंट, मुख्य अक्ष क्या है, अक्ष या मुख्य अक्ष, अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको सामान्यतः एक से हम इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ये क्या है, तो लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को या फिर लेंस फोकस प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, लेंस का अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, लेंस के मुख्य दो प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उसकी डिफिनेशन। साथ ही साथ हम लोगों ने लेंस के मुख्य भागों को देखा कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, उसका फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, और वक्रता केंद्र को ही हम लोग दूनी फोकस भी बोलते हैं, मतलब 2f से लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था a बराबर r/2, मतलब r बराबर 2f। क्या पढ़ा था, r बराबर 2f पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही r होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो इस वजह से वक्रता केंद्र को हम
2F से भी इंडिकेट करते हैं, मतलब दूनी फोकस इसको बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।